हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आद्या फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे गाइज। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का जो ब्लॉग है वो आपको पहले डेट बता देते हैं कि किस दिन का ब्लॉग है। तो आज डे है ट्यूसडे, डेट है सेकेंड अगस्त शुरू हो गया है। इस बार सावन पूरे 2 महीने का है, तो अभी हमारे हिसाब से सावन ही चल रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों ने शाम के समय खूब मस्ती करी है। टॉयज़ वगैरह सारे बिखेर करके रख दिए हैं। तो ये काम डेली करते हैं बच्चे। वैसे बच्चों को ये हैबिट डलानी चाहिए कि अगर वो टॉयज़ खुद फैलाते हैं तो उनको खुद समेटना चाहिए। लेकिन हम लोग बोलते रहते हैं, कभी तो सुन लेते हैं और कभी नहीं सुनते, मस्ती करते हैं। तो आज मैं ही ये काम कर ले रही हूँ। तो इनके सारे टॉयज़ मैं थैले में भर करके रख देती हूँ और जब इनका मन होता है तो ऐसे ही फैला करके खेलते हैं। और ये वाला टॉयज़ काफ़ी यूज़फुल है, इससे इनको थोड़ी सी लर्निंग भी हो जाती है। ABCD वगैरह के जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो सारे इससे पहचान में आने लगते हैं। उसके बाद मैं थोड़ा सा क्लीनिंग के काम में लग गई थी, क्योंकि कभी कभी ना एक्स्ट्रा काम निकालना पड़ता है। तो वैसे तो डेली रूटीन के जो काम होते हैं वो टाइमली प्रॉपर हो ही जाते हैं, लेकिन ये सारे जो काम होते हैं ना, इनके लिए अलग से हमें नहीं सोचना होता है। इनके लिए बस थोड़ा सा माइंड लगाना होता है कि आज ये क्लीन कर लें, आज वो क्लीन कर लें, और इसी तरह से पूरा घर क्लीन रहता है। तो आज मैं डस्टिंग के काम में लग गई हूँ। तो मैंने कहा सबसे पहले शुरुआत करते हैं ड्रेसिंग टेबल से, थोड़ा सा इसको साफ़ कर लेते हैं। और धूल पता नहीं कहाँ से आ जाती है। इस मौसम में तो हवा भी नहीं चलती है, इस मौसम में केवल बारिश हो रही है, फिर भी इस टाइम पे कम धूल आती है। वरना अगर ये अप्रैल का मंथ होता या मार्च का मंथ होता तो इतनी ज़्यादा डस्ट आके जमा हो जाती है, पता ही नहीं चलता इतनी डस्ट आ कहाँ से रही है। तो बस यहाँ पे मैं क्लीनिंग के काम में लगी हुई हूँ। और नेहा भी उठ गई है। सब लोग दोपहर में 1-1.5 घंटे रेस्ट करते हैं, मतलब 2:30 बजे हम लोग लेटते हैं और 4:15 तक उठ जाते हैं। और उसके बाद फिर नेहा बच्चों को देखती है, थोड़ा सा फ़ोन वोन किसी का आ गया तो बातें बातें करते हैं, और मैं थोड़ा सा काम में लग गई हूँ। कभी दोनों लोग मिलके कर लेते हैं, ऐसे ही सारे काम हो जाते हैं। उसके बाद मैं इसको तो साफ़ कर ली हूँ। यहाँ पे रखा हुआ म्यूज़िक सिस्टम। तो म्यूज़िक सिस्टम नेहा जब पिछली बार आई थी तो उसने भर कर रख दिया था, क्योंकि जब भी बच्चे म्यूज़िक सिस्टम को देखते हैं तो ये लोग यही ज़िद करते हैं कि हमको म्यूज़िक सिस्टम में सॉन्ग लगा के कर दे दो तो हम डांस करेंगे। वैसे आजकल ये लोग स्कूल में भी 15 अगस्त की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसी सॉन्ग पे ना इन लोग का खूब डांस करने का मन करता है। उसके बाद मैं थोड़ा सा अलमीरा को ठीक कर रही हूँ, क्योंकि मैसी हो जाता है, कपड़े फैल जाते हैं। तो बस वही थोड़ा सा ठीक करूँगी और बाहर से उसको भी थोड़ा सा क्लीन कर दूँगी, पोंछ दूँगी, क्योंकि डस्ट थोड़ी सी इसमें भी आ जाती है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे काम करने के बाद ना मैं बाहर आ गई हूँ। और टॉवल यहीं पर पड़ी हुई थी तो मैंने कहा इसको चलो बाहर डाल देते हैं। कूलर भी काफ़ी गंदा था। वैसे आजकल कूलर का यूज़ ही नहीं हो रहा है। कूलर अप्रैल के मंथ में खूब चला, अप्रैल मई तक खूब चला। जब से फिर इधर उमस वाली गर्मी पड़ रही तब से AC ही चलता है, तो कूलर का तो कोई काम ही नहीं पड़ता। उसके बाद बेडशीट भी पूरा इधर का उधर बच्चों ने कर दिया था, तो मैंने कहा चलो इसको भी सेट कर देते हैं। तो यही होते हैं हमारे शाम के काम, और इसको करने में ना आधे 1 घंटे में सारे काम हो जाते हैं। फटाफट डस्टिंग भी हो जाती है और एक्स्ट्रा काम भी हो जाते हैं। तो नेहा भी शाम के समय झाड़ू वगैरह लगा लेगी। शाम को पोंछा नहीं लगता, पोंछा तो मॉर्निंग में एक ही बार लगता है, झाड़ू दोनों टाइम लगती, मॉर्निंग में भी लगती, इवनिंग में लगती, तभी घर साफ़ सुथरा रहता है। क्योंकि जिनके घर में बच्चे होते हैं तो आप ये मान के चलिए कि 2 टाइम तो आपको झाड़ू लगानी ही पड़ेगी। तो बस यही है। और उसके बाद यहाँ पे टॉवल मैंने फैला दी है सूखने के लिए। और उमस का मौसम चल रहा है, बारिश का टाइम चल रहा है, तो कपड़े अच्छे से सूखते ही नहीं, मतलब अजीब से चिप से होते रहते हैं। तो इधर यहाँ चेयर्स वगैरह रखी हुई थी तो मैं इनको भी क्लीन कर रही हूँ। अभी हो रहा है शाम का टाइम और मैं क्या लेके बैठी हूँ दिखाती हूँ आप लोगों को। ये है एल्बम, बट ये पूरी तरह से खाली है। और यहाँ पर है कुछ पिक्चर्स, तो मैं इनको लगाने वाली हूँ, क्योंकि ये हस्बैंड जी की पिक्चर्स हैं, देख सकते हैं। तो ये इनकी ऑफिशियल पिक्चर्स हैं ये। तो अभी मैं ना इनको एल्बम में लगाने वाली हूँ। तो ये एक्चुअली कई दिनों से ना मैं सोच रही थी आज लगा लूँगी, कल लगा लूँगी, और आज ना ये मेरे सामने ही पड़ गया। तो मैंने कहा चलो आज तो मुझे ये काम करना ही करना है। तो चलिए अभी मैं इनका एल्बम
रहा है, हम नंद भाभी यहाँ पे दोनों कपड़े सेट करने में लगे हुए थे। तो आज कपड़े बाहर ही फैलाए थे क्योंकि आज तो सुबह मॉर्निंग से धूप थी, ऐसा नहीं लग रहा था कि बारिश होगी, तो बाहर ही कपड़े डाल दिए थे। तो कपड़े अच्छे से सूख गए हैं, वरना आंगन में डेली डालते थे तो यहाँ पे धूप अच्छे से नहीं आती थी, तो बहुत अच्छे से कपड़े नहीं सूखते थे। तो बस यहाँ पे हम सबके कपड़े अलग अलग फोल्ड करके अलमीरा में सेट कर देंगे, क्योंकि जब कपड़े अलग अलग रहते तो ईजिली मिल जाते हैं, वरना बच्चों को अगर निकालने के लिए बोल दो तो पूरी अलमीरा को वापस से बिखेर देते हैं और आपका अच्छा खासा काम बढ़ जाता है। और हम दोनों लोग कुछ प्लानिंग कर रहे थे। एक्चुअली हमारा अब प्लान बन रहा है मायके जाने का, मतलब मेरे मायके जाने का, नेहा का ससुराल जाने का मन कर रहा है। तो हम दोनों लोग आपस में यहाँ पे यही डिस्कस कर रहे थे। और यहाँ पे देख सकते हो नेहा का गुस्सा फूटा है अक्षत के ऊपर, क्योंकि अक्षत काफ़ी शरारत करते हैं, इसीलिए यहाँ पे वो थोड़ा सा गुस्सा कर रही थी उसके ऊपर। और ये प्लान कर रहे थे कि देखो कब तक चलते हैं, रक्षाबंधन तक जाते हैं या 15 अगस्त तक जाते हैं, देखते हैं कब तक प्लान करते हैं। फिलहाल अभी कुछ ऐसा डिसाइड नहीं हो पाया, बस हम लोग बातों बातों में घूम करके आ गए मायके। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मैं आ गई थी डस्टिंग इधर सोफ़े वगैरह की करने। यहाँ पे भी मैंने पिछले हफ्ते किया था और उसके बाद फिर से अगेन मैंने कहा चलो आज साफ़ सफाई कर लेते हैं, थोड़ी सी डस्ट जो इनमें जमने शुरू हो जाती है उसको क्लीन कर लेते हैं। बार मैंने हेयर कट करवाया तो बाल काफ़ी मेरे छोटे हो गए, तो वही नेहा बोलती दीदी आपने थोड़े और बड़े कट करवाने थे, जैसे आपने बाल काफ़ी छोटे कट करवा लिए। तो फिर मैंने बोला कि नहीं, मुझे इस टाइम पे ना मन कर रहा है कि बहुत छोटे छोटे बाल हों, उनकी ज़्यादा केयर ना करनी पड़े, क्योंकि अगर आपके बाल लंबे होते हैं तो आपको केयर बहुत करनी पड़ती है, तो उस सब से मुझे फुर्सत मिल जाएगी और इतनी केयर हो नहीं पाती है। तो यहाँ पर नेहा झाड़ू लगा रही है और मैं बस सोच रही थी कि जल्दी से कुछ और काम निपटा लेती हूँ। और यहाँ पे बेड को भी मैंने सोचा एक बार पोंछ देती हूँ उसको भी, क्योंकि अगर मेरा एक बार सफाई में मन लग गया, वैसे तो कभी कभी देखकर अनदेखा करने का मन करता है, नहीं करने का मन करता है, लेकिन हाँ कभी कभी इतना मन कर जाता है कि लगता है एक तरफ से सारा कुछ क्लीन करके कर डालो, फुर्सत हो जाओ। तो साफ़ सफाई हो चुकी है और अब हम चलते हैं किचन में, क्योंकि अब लगी है भूख और बनाते हैं गर्मा गर्म चाय। और चाय बैठ करके मैं और नेहा पीते हैं। तो किचन में आ गई थी, तो यहाँ पे बर्तन धुले हुए रखे थे। लंच के बाद हम दोनों लोग बर्तन वॉश करके रेस्ट करने लगे थे, तो बर्तन एज इट इज़ ही रखे हुए थे। और देख सकते हैं मुझे कितना ज़्यादा काम करते करते ना पसीना आया, पूरी मेरी कुर्ती पीछे से पूरी भीग गई है और ये पसीने के कारण ऐसा हुआ है। तो इतनी गर्मी पड़ रही है कि अगर आप काम करने लगो तो यही आपका हाल होता है। तो बस मैं यहाँ पे बर्तन वगैरह सेट कर रही थी। मॉर्निंग में सुबह सबके टिफ़िन रख रही थी सेट करके, क्योंकि सुबह फिर मॉर्निंग में सबके टिफ़िन वापस से पैक करने पड़ते हैं। बच्चों को दूध बना करके दे रही हूँ, तो तीनों लोगों के लिए यहाँ पे मैंने दूध निकाल लिया है, ग्लास ले लिए हैं, अक्षत के लिए, ओजस के लिए और आद्या के लिए। और उसके बाद ना मुझे इतनी गर्मी लग गई थी काम करते करते, मैंने कहा चलो आराम से पहले एक ग्लास बैठ करके पानी पीती हूँ। और यहाँ पे नेहा ने बनाई थी दोपहर में खीर, तो बस मैं खीर खा रही हूँ और खीर खा करके पानी पी रही हूँ। वैसे खाने के बाद तुरंत खीर नहीं अच्छी लगती, खीर आप फ्रिज में रख दीजिए, थोड़ी सी ठंडी हो जाए तो वो ज़्यादा टेस्टी लगती है, तो वो खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पर मेरी खीर जो है वो ठंडी ठंडी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी।
लगी और मैंने बैठ करके आराम से खाया। और मुझे ऐसे ज़मीन पे बैठ करके नाश्ता करना बहुत अच्छा लगता है। तो देख सकते हैं अभी मैंने पानी भी पी लिया है। और उसके बाद आज डिनर में बनने वाले हैं छोले भटूरे। तो छोले भटूरे के लिए यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ मैदे का डो लगा के रख देती हूँ। तो मैडे में मैंने डाला है दही। दही में ऐसे पानी डाल देंगे और थोड़ा सा नमक डाल देंगे और उसके बाद ऐसे प्रॉपर डो बना करके रख दूँगी। घंटे 2 घंटे आराम से फूल जाएगा और उसके बाद एकदम सॉफ्ट से भटूरे बनते हैं। अगर आप बेकिंग पाउडर थोड़ा सा डालना चाहें तो उससे और भी अच्छे एकदम सॉफ्ट वाले भटूरे बनते हैं, बट मैं बेकिंग पाउडर अभी नहीं यूज़ कर रही हूँ। चाय बन गई है यहाँ पे, दोनों नंद भाभी पी लेते हैं चाय और उसके बाद चाय पीने के बाद आराम से हम लोग छोले भटूरे बनाएंगे, फिर नीचे वॉक करने जाएंगे। तो यही है हमारा इवनिंग रूटीन। शाम को हम इसी तरीके से मिल बांट के काम कर लेते हैं। तो डिनर में देख सकते हैं हमारे बन गए हैं छोले। अभी रात के बज रहे हैं 9:30, हम लोग करने जा रहे हैं डिनर। बीच में मैंने कोई ब्लॉग नहीं शूट करा था। तो छोले कितने बढ़िया से थिक थिक से बने हुए हैं और ये बिना टमाटर के छोले बने हुए। क्या करें, टमाटर इस टाइम पर बहुत ज़्यादा महंगा हो रखा है। उसके बाद ये मैंने बना लिए हैं भटूरे। तो देख सकते कितने फूले फूले से भटूरे बने हैं। तो चलिए ब्लॉग का एंड करते हैं। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।